ओशो का सबसे बड़ा धोखा, जब उनका सब कुछ चला गया। ओशो, जिन्हें दुनिया रजनीश के नाम से भी जानती है, अपने विचारों, क्रांतिकारी सोच और रहस्यमयी जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा दौर भी आया था जब उन्होंने सब कुछ खो दिया, जब उनके सबसे करीबी शिष्यों ने ही उन्हें धोखा दिया। यह कहानी उसी मोड़ की है जब ओशो का पूरा साम्राज्य बिखर गया और वह दुनिया के सामने अकेले खड़े रह गए। 2770 के दशक में ओशो के विचारों ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हलचल मचा दी थी। उनके ध्यान शिविरों में हजारों लोग खींचे चले आते थे। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि जो एक बार सुन लेता वह उनके विचारों का मुरीद हो जाता। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता गया और भारत में पुणे आश्रम स्थापित हुआ, जो एक आध्यात्मिक क्रांति का केंद्र बन गया। लेकिन ओशो को इससे भी ज्यादा चाहिए था। वह दुनिया में अपने विचारों का प्रचार करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अमेरिका में अपना एक विशाल आश्रम बनाने का सपना देखा। 1981 में ओशो अपने अनुयायियों के साथ अमेरिका चले गए। वहां ओरेगन में एक विशाल भूमि खरीदी गई और राजनीशपुरम की स्थापना की गई। यह एक ऐसा शहर था जो पूरी तरह से ओशो के अनुयायियों द्वारा बसाया गया था। शानदार इमारतें, खेती, सड़कें, ये सब ओशो के नाम पर खड़ा किया गया था। हर जगह लोग लाल वस्त्र पहनकर घूमते थे, ध्यान साधना होती थी और ओशो अपने रोल्स रॉयस कारों की लंबी कतार के साथ बाहर निकलते थे। सब कुछ एक सपने जैसा था, लेकिन इस सपने को तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके ही सबसे करीबी लोग थे। ओशो की सबसे करीबी सहयोगी और सचिव मां आनंदशीला को उनकी दाहिने हाथ के रूप में देखा जाता था। उन्होंने आश्रम को व्यवस्थित करने, फंडिंग जुटाने और प्रशासन संभालने का काम किया। वह ओशो की सबसे बड़ी भक्त थी, लेकिन इसी भक्त ने उनके साम्राज्य को खत्म करने की बुनियाद भी रखी। शीला के हाथ में बहुत ताकत आ गई थी। वह आश्रम के अंदर तानाशाह बन गई थी और उन्होंने ओशो से मिलने की अनुमति तक सीमित कर दी थी। ओशो के नाम पर वह मनमानी करने लगी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह खुलासा हुआ कि शीला और उनके लोगों ने सरकार को धोखा देने के लिए अवैध गतिविधियां की थी। यहां तक कि कुछ विरोधियों को झर देकर मारने की योजना भी बनाई थी। जब यह सच्चाई बाहर आई तो पूरा अमेरिका ओशो के खिलाफ हो गया। 1985 में शीला और उसके साथियों ने अचानक आश्रम छोड़ दिया और कई गोपनीय दस्तावेज लेकर भाग गई। इसके बाद एफबीआई ने रजनीशपुरम पर छापा मारा। ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। अमेरिकी सरकार ने उन्हें भारत वापस भेज दिया। जब ओशो भारत लौटे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उनके अनुयायी बिखर चुके थे, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी और वह खुद शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके थे। यह वह समय था जब ओशो ने कहा था, मुझे मेरे ही लोगों ने धोखा दिया, लेकिन मैं खुद से कभी नहीं भाग सकता। ओशो ने अपनी अंतिम सांस तक अपने विचारों को साझा किया। उन्होंने पुणे में फिर से आश्रम स्थापित किया, लेकिन वह पहले जैसा प्रभाव नहीं बना पाए। 1990 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत के बारे में भी कई रहस्य हैं। कुछ मानते हैं कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था, तो कुछ मानते हैं कि वह अमेरिका में जेल में रहने के कारण बीमार हो गए थे। आज भी ओशो के विचार लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सीख यही थी, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा तुम्हें वही लोग देंगे जो तुम्हारे सबसे करीब है। यह कहानी सिर्फ ओशो की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जिसने दुनिया पर भरोसा किया और दुनिया ने उसे धोखा दिया। हम अक्सर अपने सबसे करीबी लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इतिहास में सबसे बड़े धोखे अपनों ने ही दिए हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि इस पर आपका क्या विचार है। क्या आपको लगता है कि ओशो के साथ अन्याय हुआ? क्या शीला को इतना पावरफुल बनाना ओशो की सबसे बड़ी गलती थी? हमें कमेंट में बताइए। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।